नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। कोविड की संभावित तीसरी लहर से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने गांव से लेकर शहरों तक सरकारी अस्पतालों को मजबूत बनाने और उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कमर कस ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को और सशक्त बनाने और छत्तीसगढ़ के दूर दराज के इलाकों तक सर्व सुविधा युक्त इलाज की व्यवस्था करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हुए अनुभवों को देखते हुए सरकार ने गांव से लेकर जिला मुख्यालयों तक सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। थर्ड वेव के पहले हेल्थ डिपार्टमेंट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार रहना चाहिए। और नंबर 3, ये जो जिला अस्पताल तक हमारी जो ऑक्सीजन और वेंटिलेशन की सुविधा है उसको ब्लॉक स्तर के भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक हमको पहुंचाया जाना चाहिए। इसके लिए जिस मद से भी राशि की आवश्यकता होगी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। तो ये तो आने वाले भविष्य की थर्ड वेव की संभावनाओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की तैयारी है। और हमने फर्स्ट वेव को भी कंट्रोल किया। मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन में सेकंड वेव भी छत्तीसगढ़ में सुरक्षित रहा। तो थर्ड वेव के आने के पहले जो तैयारी हो रही है उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी लगातार दिशा निर्देश कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन का कार्य और तेज होने जा रहा है। वैक्सीन की नई खेप राजधानी पहुंच चुकी है। कोवैक्सीन की नई खेप हैदराबाद से लाई गई है। नई खेप में 14 बॉक्स वैक्सीन लाई गई। अधिकारियों का कहना है कि वैक्सीन मिलने से राज्य में वैक्सीनेशन की रफ्तार और तेज होगी। कोवैक्सीन आपको बता दें हैदराबाद से पहुंची है। इससे पहले कोविशील्ड के बॉक्स भी पहुंचे थे पुणे से। और कुल मिलाकर कभी कोवैक्सीन कभी कोविशील्ड, ये दोनों वैक्सीन वक्त वक्त पर छत्तीसगढ़ में पहुंचती है। और आज कोवैक्सीन 14 बॉक्स में पहुंची। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार हल्ला बोल रही। आज फिर पूरे छत्तीसगढ़ के ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस ने विरोध जताया। रायपुर में बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर को घेरने कांग्रेस के कार्यकर्ता संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के नेतृत्व में निकले। नगर निगम के अध्यक्ष प्रमोद दुबे समेत अन्य कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे, लेकिन उनको रास्ते में ही रोक लिया गया। वहीं कोंडा गांव में कांग्रेस ने ऑटो रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद थे। उन्होंने पेट्रोल पंप के सामने प्रदर्शन किया। इसी तरह से दुर्ग, महासमुंद, बेमेतरा और मुंगेली जिले में भी महंगाई को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। तो एक तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रही। विरोध प्रदर्शन बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शराबबंदी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। रायपुर में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस के नेताओं के आवास के बाहर दिख रहे थे, जा भी रहे थे, जिन्हें पुलिस ने बीच रास्ते में रोक लिया। जिसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठ गए, धरना देने लगे। राजधानी रायपुर के साथ ही सुकमा, कवर्धा, कोरबा, जशपुर, दुर्ग, कांकेर और महासमुंद में बीजेपी के युवा मोर्चा ने धरना दिया और सरकार को पूरी तरीके से फेल बताया। तो छत्तीसगढ़ सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर बीजेपी ने सरकार की नाकामियों को गिनाया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधा और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और पूर्व सीएम रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि सरकार ने जो चुनावी वादा किया था उसको पूरा करने में सरकार पूरी तरह से विफल रही। रमन सिंह ने आर्थिक मामले पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आर्थिक मामले में पूरी तरीके से फेल है। कांग्रेस की जो सरकार अपना कार्यकाल का आधा समय काट चुकी है, ये देखने को मिलता है कि सरकार में ये दोनों चीज की बड़ी कमी है। न तो भूपेश सरकार लोकलाज का परवाह किया है और न जनता के भरोसे की भी तनिक भी चिंता की है। जिस तरह से काट की हाड़ी एक बार चढ़ता है, इनको लगता है कि इनको 5 वर्ष का ये अवसर मिला है,
इसका इस्तेमाल कर लो और छुट्टी पाओ। भरोसे का एक बड़ा संकट पैदा कर देना इस कांग्रेस सरकार की एक विफलता है कि ये सरकार सभी क्षेत्रों में पूरी तरीके से 2.5 साल में असफल हुई है और निराशा इतनी व्याप्त है कि 2.5 साल पूरे होने में जो हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं ने एक आग्रह किया था कांग्रेस से, आप ये बताएं कि 2.5 साल में कांग्रेस की उपलब्धि क्या है। 2.5 साल के अवसर पे सामान्यतः कोई सरकार अपने किए गए कामों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखते हैं। हमारी पहली सरकार है जो इतनी निराश है, वो कोई डेवलपमेंट के विकास के कामों को गिनाने का काम नहीं कर रही। 2.5 साल कांग्रेस ने जिस प्रकार से चुनाव के पूर्व घोषणा पत्र जारी किया, बड़े बड़े जो सपने दिखाए गए और सपने दिखाने के बाद में छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको सत्ता सौंपी। सौंपने के बाद में उम्मीद किया जाता है कि जिस बात को लेकर के जनता के बीच में गए हैं वो दिखाई देगा, लेकिन इस 2.5 वर्ष के कार्यकाल में जो उनके बड़े वायदे रहे हैं 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। आज वहीं के वहीं पर उनके घोषणा पत्र। बीजेपी के आरोपों पर सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे वादों के बारे में बीजेपी से सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं, जनता का सपोर्ट ही हमारा सर्टिफिकेट है। बीजेपी कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाने से पहले केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को करीब 20,000 करोड़ रुपए दिलवाने का कष्ट करें। केंद्र ने पहले 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की जो बात कही, अगर वो ले लेते तो राज्य को करोड़ों रुपए की बचत होती। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी सरकार ने अब तक 9 वर्चुअल कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 18 जिलों को 5,220 करोड़ रुपए की सौगात दी है। भाजपाई 5 की संख्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने एकजुटता दिखाई दिए, वो एकमात्र कारण है कि उनके राष्ट्रीय सचिव का बार बार उनको प्रताड़ना मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर पा रही है। दूसरी बात, हमारे वायदों के बारे में भारतीय जनता पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की कांग्रेस को, हमारी सरकार को कोई जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता ने 70 की बहुमत से छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाई है। हमारा लिए तो छत्तीसगढ़ की जनता का जो सपोर्ट है वही हमारा सर्टिफिकेट है। मैं अपने भाजपाई मित्रों से आग्रह करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ सरकार को जो राशि मिलनी चाहिए, सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के किसानों की धान खरीदी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने 40 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का, 60 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का जो अनुमति दिया था, अगर वो चावल ले लेते तो छत्तीसगढ़ के लगभग 7,000 करोड़ रुपए का बचत हमको होता। तो पहला ये नुकसान का जवाबदार तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इसके बारे में अपनी बात स्पष्ट करना चाहिए। छत्तीसगढ़ जीएसटी के बारे में जब केंद्र सरकार ने एक टैक्स एक नेशन की बात कही थी, तब जो उन्होंने कहा था कि जिन राज्यों को क्षति होगी उसकी पूरी क्षतिपूर्ति केंद्र सरकार करेगी, तो लगभग 3,500 करोड़ रुपया उसका हमको लेना शेष है। और छत्तीसगढ़ चूंकि प्रोडक्टिव स्टेट है, इसलिए हमारा हिस्सा और ज्यादा बनना चाहिए। तो जीएसटी का हिस्सा हमारा 11,000 करोड़ का होता है। कोयले का हमारा माइनिंग का जो रॉयल्टी का शेष है वो लगभग 4,000 करोड़ रुपया होता है। इस प्रकार अन्य देय को अगर मिला दें तो केंद्र सरकार हमारा 20,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ का सीधा प्रदान करना चाहिए, वो अभी तक किया नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग 5,000 करोड़ से अधिक की राशि का 16 जिलों में भूमि पूजन और लोकार्पण अभी किए हैं। ये कोविड के चलते भी इस प्रकार के अगर निर्माण काम छत्तीसगढ़ में चलेंगे, यही विकास का रास्ता है और आने वाले समय में हम छत्तीसगढ़ में विकास के और गति को तेज करेंगे। इधर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जिलों में बाढ़ आपदा प्रबंधन को लेकर नगर सेना की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बाढ़ संभावित जिलों में बचाव के लिए
सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पिछले अनुभवों के आधार पर व्यवस्था में आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने जिला सेनानियों को जलाशयों के भरने और ओवरफ्लो की स्थिति में पानी छोड़ने के पहले जानकारी के लिए कलेक्टर और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहने के निर्देश दिए। इधर छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने संस्कृति योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने मंत्रालय में संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा की और लॉकडाउन के दौरान रुके कामों में गति लाने के निर्देश दिए। ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टिकोण से समृद्ध धरोहरों को संरक्षित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मानव संग्रहालय, भारत भवन, अभिलेखागार, फिल्म सिटी और सांस्कृतिक गांव के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद जल्द छत्तीसगढ़ फिल्म पॉलिसी को अमल में लाया जाएगा। लोगों को तो इन्वॉल्व करना ही है। बनस्पत की अगर किसी और बढ़ते आगे, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बस्तर की पर्वतारोही नैना धाकड़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। उन्होंने नैना को माउंट एवरेस्ट फतेह करने की बधाई दी और हौसला अफजाई की। उन्होंने उनके परिजनों से भी बात कर बेटी की इस बड़ी उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। सिंहदेव ने कहा कि अथक परिश्रम और साहस से हासिल नैना की ये उपलब्धि राज्य और देश को गौरवान्वित करने के साथ ही इंसानी जज्बे की भी मिसाल है। में माउंट एवरेस्ट चढ़ने के पहले स्टेज बाय स्टेज सर अभी तक मैंने 16 या 17 माउंटेन चढ़ चुका है। मुझे इससे हटाना है और ये चीज पर अभी कंटिन्यू मैं करना चाहती हूँ। और इसमें माउंट एवरेस्ट चढ़ने के पहले स्टेज बाय स्टेज सर अभी तक मैंने 16 या 17 और बात पानी की करेंगे। दुर्ग में 18 और 19 जून को लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 2 दिन शहर में पेयजल की आपूर्ति बाधित रहेगी। इसके चलते आधे शहर में पानी नहीं मिलेगा। 24 MLD फिल्टर प्लांट को शट डाउन किया, जिसमें केबल मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। लोगों को पानी पहुंचाने के लिए नगर निगम ने टैंकरों के जरिए पेयजल आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। दुर्ग शहर की करीब आधी आबादी को 18 जून और 19 जून को 24 घंटे के लिए पानी नसीब नहीं हो पाएगा। दरअसल संपूर्ण शहर में जो पानी की सप्लाई की जाती है वो है 24 MLD फिल्टर प्लांट, जिसको मेंटेनेंस में लिया जा रहा है। यहाँ पर केबल का काम किया जाएगा। इलेक्ट्रिकल केबल को बदलने की प्रक्रिया की जाएगी ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। इसकी पूरी तैयारियां की जा रही हैं और फिल्टर प्लांट में जो यहाँ पर अधिकारी रहेंगे उनकी देखरेख में ये पूरा काम होगा। और ये दावा जरूर किया जा रहा है कि 24 घंटे के भीतर इस पूरे कार्य को कर लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि 18 जून की दोपहर से लेकर 19 जून की दोपहर तक लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। नगर निगम प्रशासन ये दावा जरूर कर रहा है कि 24 घंटे के भीतर ये पूरा कार्य कर लिया जाएगा, लेकिन इसके पूर्व भी कई मेंटेनेंस के कार्य हुए हैं जब ये दावे किए जरूर जाते हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो पाते थे। लेकिन एक बार फिर दावा किया जा रहा है कि लोगों को कोई तकलीफ ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि निगम प्रशासन अपने दावों में कितना खरा उतर पाता है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। बात बेमित्रा की, जहां मानसून से पहले ही बारिश की शुरुआत होते ही सड़कों पर पानी भरने लगा। जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 11 में सड़क पर पानी भर जाने से वार्ड की वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। जल भराव की वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। स्थानीय निवासी पिछले 1 साल से पानी भरने को लेकर के काफ़ी परेशान हैं। इस साल अभी बारिश की शुरुआत ही हुई है और वार्डवासी समस्या से जूझने लगे, जबकि अभी पूरा का पूरा मानसून आना बाकी है। परेशानी 1 साल से है और ये पानी क्या है कि बाउंड्री दीवार खड़ी होने से और ज़्यादा समस्या बढ़ गई है। इसके कारण से घर में सांप बिच्छू सब निकलते भी हैं और इससे रोड में गंदगी भी होती है, जिससे प्रदूषण का खतरा है, बीमारी फैलने का भी खतरा है। पालिका में शिकायत किए गए हैं लेकिन अभी तक के कुछ हुआ नहीं है। आश्वासन दिए करेंगे करके। पार्षद का क्या कहना था? पार्षद तो अभी तो वर्तमान में थी जो इस्तीफा दे दी है। नाली निर्माण नहीं हुआ यहाँ पर? नहीं, नाली निर्माण नहीं हुआ है। और कोरबा में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष हितानंद अग्रवाल, महिला पार्षद और अन्य कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई। निगम के अधीक्षक ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
रामपुर पुलिस चौकी में केस दर्ज किया गया। बीजेपी ने घोटाले का आरोप लगाया था। निगम पर गुणवत्ता विहीन काम करने और डामर घोटाले का आरोप लगाया गया था और बुधवार को निगम के संकेत भवन में महापौर के चैम्बर के टेबल पर सड़क की 4 बोरी गिट्टी भी पलट दी गई, जिसके बाद कार्रवाई की गई। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। बिलासपुर से बड़ी खबर आ रही है। कानन पेंडारी में एक और वन्य जीव की मौत की खबर आ रही है। बायसन वीरू की हार्ट अटैक से मौत हुई है। 4 साल 4 महीने का था बायसन। लगातार मौत से सवालों के घेरे में है कानन पेंडारी प्रशासन। और धमतरी में एक बार फिर से नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई। नक्सलियों ने एक युवक का अपहरण कर बड़ी बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी। घटना खल्लारी थाने के आमझर गांव का है, जहां नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। फिलहाल एसपी घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। थाने में यह सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम सीताराम नेताम है, लगभग 30 वर्ष इसकी उम्र है और आमझर गांव का रहने वाला है। यहाँ रात्रि में कुछ अज्ञात लोग उसको अपने साथ में लेके गए थे और सुबह उसकी डेड बॉडी रोड पर मिली है और इस पर से थाना खल्लारी में इसे मर्ग कायम करके इसे जांच में रखा गया है। जो सूचना मिली थी, इसके आधार पर कुछ अज्ञात वर्दीधारी नक्सली उस क्षेत्र में आए थे और उनके द्वारा ये घटना को कारित किया है और इसी पर से धारा 302 के तहत। सूरजपुर जिले में लंबे अरसे से पर्यटन स्थल बंद हैं और कई लोगों के रोजगार ठप पड़े हैं, लेकिन अब जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमते ही पर्यटन स्थल खुलने लगे। एक बार फिर रोजगार के आसार बढ़ गए हैं, जिससे रोजगार की आस लगाए बैठे लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। सूरजपुर जिले का कीनापारा स्थित पर्यटन स्थल कोरोना संक्रमण की वजह से बंद था, जिसे अब खोल दिया गया है। ये कोयला खदान एक पोखरी हुआ करता था। जिला प्रशासन और शासन की पहल से इसे पर्यटन स्थल बनाने की पहल की गई। इस जलाशय के फ्लोटिंग केज में रेस्टोरेंट, मत्स्य पालन और वोटिंग की व्यवस्था की गई, जहां करीब 250 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिला। यहां सीएम भूपेश बघेल ने भी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और बोटिंग का मजा लिया। यहां की महिलाओं से वर्चुअल संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने कीनापारा को और विकसित करने की बात कही थी। यहाँ का काम मिला तो बहुत खुशी हुई और बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ कि यहाँ सब आए, घूमे, अपना समय यहाँ बिताए। जी सीएम साहब भी आए थे और हम बोटिंग घुमाए थे और फिर हम निवेदन किए हैं कि दोबारा आए और हमें दोबारा बोटिंग कराने का अवसर प्रदान करें। एक तरफ महिला समूहों के सदस्यों के चेहरे पर कीनापारा खुलने की खुशी है, वहीं मत्स्य पालन, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट और बोटिंग फिर से शुरू होने से पर्यटकों का आना जाना भी शुरू हो चुका है। सीएम के निर्देश पर कलेक्टर ने कीनापारा को और विकसित करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। हर पॉसिबिलिटी को निकाला जा रहा है जिससे वहाँ की महिलाओं के, वहाँ के लोगों की रोजगार में वृद्धि हो सके। दर्शनीय स्थल बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए रोजगार का अवसर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो, इसके लिए काम किया जा सकता है। सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो भी नए विचार आएंगे, और आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि अगर आपको कोई अच्छा विचार आता है कीनापारा के विकास में तो आप सब सादर आमंत्रित। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच कीनापारा पर्यटन स्थल पर्यटकों के लिए भले ही मनोरंजन का स्थल हो, लेकिन इस पर्यटन स्थल से सैकड़ों महिलाओं का रोजगार भी जुड़ चुका है, जिसके खुलने से फिर इन महिला सदस्यों के चेहरे पर खुशी लौट आई। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत।